सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। यह है डोम ऑफ द रॉक के अंदर का दृश्य और आज इस खास वीडियो में हम समस्त वो गहरे सबूत को देखेंगे जो कि इस बात को बताता है कि यरूशलेम में जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है वहीं पर वाचा के संदूक को स्थापित किया गया था और वहीं पर सुलेमान का मंदिर भी था। यह है वो मोरिया नामक पहाड़ का ओरिजिनल अंश और काफ़ी बेड रॉक, काफ़ी चट्टानें वहाँ पर है, पर ये सबसे पवित्र स्थान था जहाँ पर वाचा के संदूक को रखा गया। और ये जो आप देख रहे हैं इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि यहीं पर सुलेमान का भवन जो उसने परमेश्वर के लिए बनाया था वो था। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे समय समय पर मंदिर बनाए गए सुलेमान के द्वारा, जरुब्बाबेल के द्वारा, हेस्मोनेन के समय पर, हेरोद के समय पर। और इन सभी की जानकारी आज मैं आपको दूंगी और वो सारे सबूत जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं वो दिखाऊंगी। ये अल-अक्सा मॉस्क है और इस मॉस्क की जब खुदाई की गई यहाँ पे भूकंप के बाद तो इसके नीचे बिजेंटीन टाइम का एक चर्च था, चर्च ऑफ नेटिविटी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जैसे आप देख रहे हैं। और उसके बाद इसको दोबारा से बनाया गया और जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई। 1927 ईस्वी में बहुत ही बड़ा भयंकर भूकंप आया जिसके कारण अल-अक्सा मॉस्क जो थी वो टूट गई थी और वहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसकी फाउंडेशन को फिर से मजबूत किया जाए। और जब इसकी खुदाई की गई तो चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। जब इसकी फर्श को हटाया गया तो बड़े चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। हैमिल्टन एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट भी लिखी है और ये बिल्कुल अल-अक्सा मॉस्क के नीचे की दृश्य आप देख रहे हैं। वहाँ पर मोज़ेक का एक फ्लोर मिला और उसमें बड़ी अच्छी नक्काशी की गई थी और वहीं पर चर्च ऑफ नेटिविटी था। और ये एकदम पुराना इतिहास भरा है, बिजेंटीन टाइम का है। और जब क्रूसेडर्स थे, पर ये चर्च बहुत पुराना है। और यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट जैसे आप नाम पढ़ सकते हैं, उन्होंने खोज की। यहाँ पे स्टेयरकेस मिला जो कि सीढ़ी नुमा आकार जिससे ऊपर चढ़ के आते थे। और जैसे आपको पता है सुलेमान ने जब भवन बनाया था तो उसमें भी ऊपर चढ़ के परमेश्वर के भवन तक वो पहुंचता था और वो बिल्कुल ऊंचे स्थान पर था। उसी प्रकार यहाँ पर सीढ़ियाँ प्राप्त हुई, मिकवेज प्राप्त हुए और सबसे पुरानी ये लकड़ी जो कि एक पिलर थी, एक खम्भा थी। और इन लकड़ियों की जब खोज की गई तो ये फर्स्ट टेम्पल पीरियड की पाई गई। जैसे कि आप सुलेमान के भवन में पढ़ते हैं किस प्रकार उसने लकड़ियों से परमेश्वर के भवन को सजाया था। और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी वो वचन। पहला राजाओं 5 लिखा है, इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा। ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं उस समय पर सपोर्टर बीम्स थी वहाँ पर। और जब इसकी खुदाई की गई तो ये फर्स्ट टेम्पल पीरियड की पाई गई और बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन को बनाया था, बिल्कुल जब इनकी खोज की गई तो ये उतने साल पुरानी लकड़ी प्राप्त हुई और ये यरूशलेम में पाई गई। और आज भी इसकी एक रिपोर्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और जहाँ पर अल-अक्सा मॉस्क है उसके नीचे मिकवेज प्राप्त हुए जहाँ से यहूदी लोग अपने आप को शुद्ध करके ऊपर आते थे। और स्टेयरकेस है, सीढ़ी नुमा ऊपर आने का स्थान, जैसे कि बाइबल में लिखा है कि दाऊदपुर से परमेश्वर का भवन ऊपर था और ऊपर पहुंचाया गया ऊपर की ओर, ठीक उसी प्रकार से। और अभी आप एक खास चट्टान को देखेंगे जो कि अल-अक्सा मॉस्क से आगे चलते हुए जब आपको मिलेगी साउथ के वॉल पर, ये जो देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये वो पुरानी बेड रॉक है, चट्टान है। और इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर का भवन ऊंचाई पर था। और जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को मोरिया पहाड़ पर बनाया तो वो पहाड़ था, उबड़ खाबड़ एक जगह थी और फिर उसको उसने ठीक कर इस परमेश्वर के भवन को बनाया था। और अब सवाल ये है कि परमेश्वर का भवन कहाँ पर था। जैसे इस प्रकार आप देख रहे हैं, आपने देखा कि एक बेड रॉक है और वो भी बिल्कुल उसी प्रकार की जिस प्रकार चढ़ाई चढ़ी जाती है। और ये बताता है कि परमेश्वर का भवन ऊंचाई पर था। और अब आज की इस खास वीडियो में आप वो सभी
मेजरमेंट को देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि परमेश्वर का भवन कहाँ से कहाँ तक था। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर बने रहिए। और बहुत खास ये वीडियो है, ये इस अंदर से साउथ की तरफ आप देख रहे हैं। ये टेम्पल माउंट के अंदर का एरिया है और ये जो वॉल है साउथ और ईस्ट कॉर्नर है जो आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पर आधुनिक प्रकार से कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसे आप देख रहे हैं। और साउथ वॉल में दो महत्वपूर्ण गेट थे, डबल और ट्रिपल गेट। इस प्रकार परमेश्वर के भवन में लोग जाते थे। और जैसे आपने सीढ़ियाँ देखी, कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ थी। और बिल्कुल जब अलेक्सा मॉस्क की खुदाई की गई तो वहाँ पर बिल्कुल इसी प्रकार की सीढ़ियाँ मौजूद हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये साउथ में वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर का भवन था। और बिल्कुल ईस्ट वॉल पर एक बैंड है, जिससे पता चलता है कि 500 क्यूबिट में उस समय पर परमेश्वर का भवन की लंबाई और चौड़ाई थी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हेस्मोनियन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर फिर से यहूदी अपने लैंड में लौटे और वहाँ उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाया। हालांकि उसके बाद उनसे वो राज्य छीन लिया गया। तो कुछ पत्थरों के द्वारा यहाँ पर जांच की जाती है, उनको जांचा जाता है कि वो कितने पुराने प्राचीन पत्थर है। हेरोडियन उस समय के स्टोन को कहते हैं जब हेरोदेस राजा ने यहाँ पर कार्य किया था। और कुछ सुलेमानी पत्थर का मॉडल था। हेस्मोनियन पीरियड वही पीरियड था जिसमें यहूदी फिर से अपने लैंड में लौटे थे। और ये ईस्टर्न वॉल अंदर से देख रहे हैं आप, ये ईस्टर्न वॉल एक बहुत ही खास वॉल है। इसी वॉल पर सुलेमान के पत्थर भी मौजूद है, हेस्मोनियन पीरियड के पत्थर भी मौजूद हैं, हेरोडियन के समय के पत्थर भी मौजूद हैं। और जब ऑटोमन पीरियड में सुलेमान द ग्रेट ने, सुलेमान द्वितीय ने यहाँ पर बनाए थे, उसके भी पत्थर मौजूद हैं। इसीलिए केवल यही दीवार एक ऐसी है जिसका मेजरमेंट बिल्कुल ठीक है। और इसी के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि परमेश्वर का भवन कहाँ से कहाँ तक था, जो कि इसी पहाड़ पर था। और ये ईस्ट वॉल है। और इसी के साइड में एक बैंड है बाहर से। हमारी बहुत सी वीडियो में आपने इस वॉल को देखा होगा, तो ज़रूर से पुरानी वीडियो को चेक कीजिए, पुरानी वीडियो में जो जानकारी उसको प्राप्त कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को भी देखिए तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और बिल्कुल आज आप बहुत खास वीडियो सबूत के साथ देखने जा रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर के वचन को ज़रूर से पढ़ें। इतिहास की पुस्तक और राजाओं की पुस्तक। इस प्रकार सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बनाया। और उसके बाद हिजकिय्याह राजा ने भी यहाँ पर सुधार किए, योशिय्याह राजा ने भी सुधार किए, यहोशापात राजा ने भी सुधार किए। परंतु सुलेमान ने कुछ इस प्रकार से नींव डाली कि आज भी उसके पत्थर मौजूद हैं। और ये ईस्ट वॉल को आप अंदर से देख रहे हैं। और कितनी 500 क्यूबिट यहाँ पर पाए गए जहाँ पर बैंड था। और नॉर्थ साइड में कहाँ से कहाँ तक परमेश्वर के भवन की लंबाई चौड़ाई थी, आप देख सकते हैं आज की इस खास वीडियो में। तो ज़रूर से वीडियो पर बने रहिए। और ये गोल्डन गेट बहुत ही महत्वपूर्ण गेट है। यीशु मसीह के समय पर ये गेट बिल्कुल इस्तेमाल होने वाला गेट था। और यहाँ पर जो वुमेंस कोर्ट था, यहाँ पर महिलाएं आया जाया करती थी। और यहीं पर यीशु मसीह ने उस कंगाल विधवा को 2 दमड़ी डालते हुए देखा। और यहीं पर यीशु मसीह उस समय खड़े थे। और यहाँ पर परमेश्वर ने, इसके अंदर एक भवन था जहाँ पर वुमेंस कोर्ट था, महिलाओं के लिए आराधना का स्थान। वहीं पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कंगाल विधवा को 2 दमड़ी ऑफरिंग में डालते हुए देखकर कहा कि इसका दान अधिक है। और इस गेट की भी खासियत है, जो आप लाल लाल निशान देख रहे हैं, ये सुलेमान के समय के हैं। और यीशु मसीह के समय पर भी ये एंट्रेंस इस्तेमाल होती थी, इसलिए ये एग्जैक्ट पोजीशन पर है, इसको कभी भी बदला नहीं गया। बहुत सा काम यहाँ पर हुआ है, जैसे आप फर्स्ट टेम्पल पीरियड में पढ़ सकते हैं, हेरोडियन, उसके बाद और लोगों ने भी यहाँ पर काम किया। टर्किश राजा सुलेमान द ग्रेट थे, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत से कामों को किया। लेकिन आज भी इस गेट की कभी भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ इसमें। और इसी के द्वारा अंदाज़ा लगाया जाता है, इसी दीवार के द्वारा, कि कहाँ पर प्लेटफॉर्म था ओरिजिनल 500 क्यूबिट का। और सोलोमे के स्टोन, जैसे मैंने आपको बताया, सुलेमान के समय के पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही प्राचीन गेट है और अभी भी इसके अंदर सुलेमान के पत्थर हैं। और इसकी बिल्कुल जगह कभी बदली नहीं गई है। और एक बैंड है इस वॉल में बाहर से, उस बैंड से लेकर 500 क्यूबिट
नापा जाता है तो बिल्कुल सही स्थान आता है जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है उसके नॉर्थ साइड में। और कितना अभी आपको दिखाएंगे कि कितना लंबाई चौड़ाई थी परमेश्वर के भवन की। और ये कुछ पत्थर हैं जो आप देख सकते हैं, इससे आप पता लगाएंगे कि सोलोमिक पत्थर किस प्रकार के थे, हेरोडियन किस प्रकार के थे, हेशमोनियन पीरियड में किस प्रकार के थे। और इस वीडियो में आपको बहुत ही जानकारी मिलेगी जिससे आप समझ सकेंगे आगे के लिए। हेरोडियन स्टोन और सोलोमिक स्टोन ये एक सुलेमानी पत्थर है। कुछ इस प्रकार से उस समय गढ़कर और काट कर ठीक किए जाते थे। और ये आर्कियोलॉजिस्ट के साथ फ़ोटो खींची गई है। और ये आप देख रहे हैं बड़े प्राचीन पत्थर है हेशमोनियन। और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के कुछ पत्थरों के आकार से ही यहाँ पर कालों का पता लगाया जाता है। और जिस प्रकार के जो पत्थर होते हैं उसी प्रकार से उस समय काल का पता लगाया जाता है। इसीलिए सुलेमान के समय के पत्थर जब मिलते हैं तो उसको सोलोमिक स्टोन्स कहते हैं। और सुलेमान के समय पर का पता लगाया जाता है। और ये टेम्पल माउंट है और ये ही खास जगह है डोम ऑफ द रॉक। इसी के ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं काफ़ी बड़ा प्रांगण है। और 8 स्टेयरकेस है यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए। 8 सीढ़ी नुमा जगह है ऊपर आने के लिए। जो आप देख रहे हैं इसी के अंदर वो समस्त महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई है जिससे फर्स्ट टेम्पल पीरियड, सेकंड टेम्पल पीरियड और जरुब्बाबेल के समय कहाँ पर मंदिर था, हेशमोनियन पीरियड में जब यहूदी वापस लौटे तो कैसा था। जैसे मैंने आपको बताया 8 स्टेयरकेस हैं जो कि 70 AD में बने हैं और एक है जो नया बना है। पर प्राचीन इतिहास से भरा हुआ ऊंचाई पर ये जगह थी। सबसे ऊंची स्थान था यह मौर्य देश का, मौर्य पहाड़ का। उसी पर परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा गया। ये साउथ साइड है जैसे हमने देखा। और यहीं से परमेश्वर का भवन शुरू होता था। यहीं पर सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर के भवन को बनाया। और यहाँ पर उसका अपना एक महल भी था। और बहुत ऊंचाई पर, सबसे ऊंचे स्थान पर वाचा के संदूक को स्थापित किया गया। उसके हम कुछ सबूत देखेंगे। और ये जो फर्श है इनका भी बहुत प्राचीन इतिहास है। ये बिल्कुल उबड़ खाबड़ जगह थी। और अब तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि हेरोदेस राजा ने बनाया था। लेकिन उससे पहले ये सब उबड़ खाबड़ एक पहाड़ था। और जब सुलेमान ने बनाया था तब भी इतना अच्छा इसकी फिनिशिंग नहीं थी। काट के उसने बनाया था बड़ा खूबसूरत मंदिर। एक पहाड़ को काट कर बनाया गया था। और उसके बाद समय समय पर यहाँ पर बहुत प्राचीन इतिहास रहा है। इसकी वीडियो हमने बनाई है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे कि कौन राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया और किस प्रकार यहाँ पर राज्य किया गया। तो बहुत ही खास वीडियो है और बहुत जानकारी से भरी वीडियो है, ज़रूर से पूरा देखिए। और जब डोम ऑफ द रॉक का स्थान आता है तो ये सबसे ऊंचा स्थान था, बहुत ही ऊंचा। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 स्टेयरकेस है यहाँ पर, तो चढ़ के ऊपर आया जाता है। और सुलेमान के समय पर भी ये सबसे ऊंची जगह थी। और ये नॉर्थ साइड जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खास साइड है। यहीं तक बस सुलेमान के समय पर परमेश्वर का भवन था। और उसके आगे और कुछ था, बस भवन की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल 500 क्यूबिट की थी। और वो कितनी होती है इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। उतने फीट को मिला के क्यूबिट बनता था। तो बिल्कुल उसकी नाप तौल बराबर निकला, किस प्रकार उसे नापा गया। और ये वो डोम ऑफ द रॉक है जिसके अंदर परमेश्वर की पवित्र चट्टान है। आज भी उस चट्टान को ढका गया है। और ये एक मॉस्क नहीं है, क्योंकि जैसे आप इसका मॉडल एक देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है। और ये जो आप लाल लाल चिन्ह देख रहे हैं यहीं पर वाचा के संदूक को रखा गया था। और बिल्कुल चौकोर ये जगह पाई गई। बिल्कुल ये डोम ऑफ द रॉक के अंदर का सीन है। और एक बार जब डोम ऑफ द रॉक की मैट बदली जा रही थी तो उसके फर्श पर बहुत ही कैमरा पड़ा तो कुछ दिखाई दिया कि डोम ऑफ द रॉक के नीचे सोल्स ऑफ केव है, जहाँ पर मुस्लिम लोग केवल जा सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत ही खुलासा हुआ कि उसके अंदर एक, जब उसकी दरी को चेंज किया गया तो उसके अंदर एक स्टेयरकेस भी था और एक सीक्रेट चैनल था, एक चट्टान थी, एक
सीक्रेट रास्ता था और वो आज भी है, परंतु आज ये समुदाय के अंडर है, वो इसकी खुदाई करना यहाँ पर बैन हो चुका है, परंतु ये इसके अंदर पाया गया है। टॉम ऑफ द रॉक के अंदर जो पवित्र चट्टान है उसके नीचे सोल्स ऑफ केव भी है और उसके नीचे एक सीक्रेट टनल पाया गया है। एक सीक्रेट केव एक और भी है जो कि बड़ी अद्भुत रीति से यहाँ पर पाई गई है। और मैं आपको बता दूँ, डोम ऑफ द रॉक के अंदर बिजेंटीन टाइम में एक क्रूसेडर समय पर एक चर्च था, बड़ा खूबसूरत सा चर्च था और यहीं पर परमेश्वर की आराधना होती थी। और ये जो प्रांगण है यहीं पर बैप्टिज्म टैंक भी बनाए गए थे। और जहाँ पर एक और डोम है, डोम ऑफ द चेन, वहाँ पर अभी भी बिजेंटीन टाइम के फर्श मौजूद हैं। और डोम ऑफ द रॉक के कोने में जो वाइट गोले बने हैं, आगे मैं फ़ोटो लगा दूंगी, जो उसका डिज़ाइन बना है, वहाँ पर क्रॉसेस बनी थी चर्च की। और यहाँ पर अभी भी पुलपिट मौजूद है जो आप देख सकते हैं। ये डोम ऑफ द चेन के अंदर जो फ्लोर है ये बिल्कुल बिजेंटीन टाइम का है और ये बैप्टिज्म टैंक वहाँ पर बना हुआ था बिल्कुल इसी के प्रांगण में। और जो बिल्कुल डोम ऑफ द चेन के बगल में जो डिज़ाइन बने हैं डोम ऑफ द रॉक के नीचे गोले गोले, उन पर क्रॉसेस बनी हुई थी। और वहाँ पर एक चर्च था जो कि परमेश्वर के भवन में, यहाँ पर एक चर्च भी था। और यहाँ पर सुलेमानी भवन था जो परमेश्वर के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जब सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को बना के तैयार कर दिया था, तो यहाँ पर जब उसने बलिदान चढ़ाए तो स्वर्ग से यहाँ ये कबूल हुआ और इतना बादल भर गया कि याजक सेवा टहल नहीं कर पा रहे थे। जरुब्बाबेल ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया, इसीलिए जब उसने बनाया तो नए लोग खुश थे, क्योंकि वो यहूदी अपने लैंड में वापस लौटे थे। वो खुश थे परमेश्वर के भवन को देखकर। लेकिन उसके बाद बुजुर्ग लोग जो थे वो रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछला भवन देखा था जो सुलेमान का भवन था और उसकी पीढ़ियों का भवन था। उन्होंने कहा ये भवन उस भवन के सामने कुछ भी नहीं है जो यरूब्बाबेल ने बनाया था। तो वो बुजुर्ग लोग रो रहे थे और नए लोग बड़े खुश थे। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की कि इसकी जो पिछली महिमा है वो अगली से अधिक होगी। और बिल्कुल हेरोदेस राजा के समय पर, हेरोडियन टेम्पल के समय पर बिल्कुल वैसे ही हुआ। बहुत ही भव्य बनाया गया मंदिर, बहुत ज़्यादा महिमा भरा हुआ, बहुत अच्छा मंदिर, एकदम प्लेटफॉर्म उसका बड़ा किया गया हेरोदेस राजा के द्वारा। और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया खूबसूरत हेरोदेस राजा के समय का मंदिर था, जिसको पत्थरों को विषय में यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को दिखा रहे थे, उस इमारत के तारीफ कर रहे थे। उस इमारत को 46 वर्ष लगे थे उस भवन को बनाने में और उसकी तारीफ किए जा रहे थे यीशु मसीह के चेले। तब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाए। और सुंदरता को देखने के लिए लोग आ रहे थे। जैसे सुलेमान ने जब भवन बनाया था तो उसकी सुंदरता को देख के जब शीबा की रानी ने देखा तो वो एकदम इम्प्रेस्ड हो गई है। उसने बहुत गिफ्ट दिया और बहुत ही खुश हो गई। वो उसने देख के अचंभित हो गई और उस समय पर लोग अचंभित हो जाते थे उस भवन को देखकर। वैसे ही हेरोदेस राजा के समय पर भी यहूदियों के इस मंदिर को देखकर लोग अचंभित हो जाते थे और चेले बहुत ही आश्चर्यचकित थे और वो यीशु मसीह को बता रहे थे। और यीशु मसीह निरंतर यहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री को करने आते थे। और इन स्टेयरकेस में भी प्राचीन कुछ चीज़ें हैं जो कि चर्च से संबंधित है। और समय कालों को, जैसे मैंने आपको बताया, पत्थर देख के समय कालों का अंदाज़ा लगाया जाता था। ये नॉर्थ साइड, और नॉर्थ साइड में बड़ी ख़ास चीज़ है जो आप देख रहे हैं। इसकी सीढ़ियाँ नीचे की और इसमें फर्स्ट टेम्पल पीरियड के समय की चीज़ें हैं। और यहाँ पर से पहला क्यूबिट यहीं से नापा जाता है कि वो मंदिर कहाँ पर था। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये बॉस, ये पत्थरों के स्टाइल को कहा जाता था। और यहाँ पर चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। और ये बॉटम स्टेप पर आप देखेंगे दूसरे तरीके के पत्थर है। अब तो काफ़ी कुछ बदल दिया गया है, लेकिन बहुत प्राचीन फ़ोटो, बहुत ही प्राचीन फ़ोटो यहाँ पर है जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेन बेड रॉक यहाँ पर था
सुलेमान के समय का, हिजकिय्याह राजा के समय का, उनसे साबित होता है परमेश्वर का भवन इसी जगह पर मौजूद था। उतनी ही 500 क्यूबिट यहाँ पर चारों कोनों से प्राप्त हुए और ये जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर खोज करी उन्होंने बहुत ही देख कर बताया है। और एक अति प्राचीन फोटो में आप देख सकते हैं थोड़ा सा हिस्सा बेड रॉक का है, उस पवित्र पहाड़ का, चट्टान का, मौर्य पर्वत का, जो हिजकिय्याह राजा और सुलेमान राजा के समय का था। वो ये बहुत प्राचीन फोटो है। अब यहाँ पर आधुनिक समय पर काफ़ी कामों को बंद कर दिया गया है, बदल दिया गया है, चीज़ों को तोड़ मोड़ दिया गया है, लेकिन प्राचीन फोटो से अभी भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहीं पर परमेश्वर का भवन था। और जैसे मैंने बताया पत्थरों के द्वारा समय काल का पता लगाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर सुलेमान के समय का एक पत्थर था। और ये नॉर्थ साइड है, इसी पर एक रॉक स्कैल्प जो आप देख रहे हैं वहाँ पर एक पवित्र चट्टान मिली और यहाँ पर एक स्ट्रेनी कुआं भी था इसी के नीचे। अब यहाँ पर खुदाई करना बिल्कुल सख्त मना है, वक्फ के अंडर में जगह है, उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर पक्के प्रमाण साबित हुए। अब यहाँ पर कोई खुदाई करने नहीं दी जाती, लेकिन इसके अंदर अभी भी पवित्र चट्टान है, उसके अंश हैं जो कि परमेश्वर की वचन को, बाइबल की बातों को सत्य प्रमाणित करती है। जिसमें मैंने आपको बताया 861 फीट और कुछ लेंथ जो आप देख रहे हैं ये 500 क्यूबिट के अंदर आती थी और 500 क्यूबिट में इतना स्थान आता है। और यहीं तक परमेश्वर का भवन सुलेमान के समय पर था। उसके बाद हेशमोनियन पीरियड में थोड़ा सा बदलाव आया, उसके बाद हेरोदियन के समय पर बहुत ज़्यादा बदलाव आया और उसके बाद यहूदी अपने लैंड पर कभी नहीं लौटे। डोम ऑफ द रॉक के अंदर की जो हमने आपको फ़ोटो दिखाई थी उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार डोम ऑफ द रॉक के अंदर जो चट्टान है वो बड़ खबड़ है, परंतु उसमें वो पवित्र वाचा के संदूक रखने का स्थान प्राप्त हुआ है, चौकोर स्थान। केवल उतना ही शुद्ध सोने का मढ़ा हुआ वाचा का संदूक था और उसके डंडे भी थे, तो उनको रखने के लिए एकदम परफेक्ट स्थान वही स्थान था। और वहाँ पर उसको रखने के किस प्रकार रखा गया, क्योंकि उसके 2 डंडे थे, उस पर करूब थे, प्रायश्चित का ढकना था। बिल्कुल उतनी पवित्र जगह का यहाँ पे नाप तोल किया गया कि आर्क ऑफ द कवेनेंट जो कि पवित्र वाचा का संदूक है वो किस प्रकार इसके अंदर संरक्षित रखा गया महापवित्र स्थान में, होली ऑफ होलीज में। और इसके पक्के सबूत हैं। आज के आधुनिक युग में तो काफ़ी कुछ बदल गया है, परंतु ये जगह, ये प्रांगण कितना महत्वपूर्ण, कितना खास है जिसकी हम अध्ययन कर रहे हैं। और जो भी बातें आपने इस वीडियो में देखी हैं, जो भी सबूत आपने देखे हैं, वो सभी रिकॉर्ड दर्ज हैं, चाहे यहाँ पर आप खुदाई करने दी जाए चाहे ना दी जाए, परंतु वो सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं जो कि बाइबल को सत्य प्रमाणित करते हैं। और कई एविडेंस है यहाँ पर हम बाइबल से इस चैनल में अध्ययन करते हैं, इसीलिए आप सभी लोगों को बाइबल पढ़नी चाहिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना चाहिए। ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं इन्हें बड़े ध्यान से देखिए। ये तो वो एविडेंस है, परंतु हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और जैसे मैंने बताया था यहाँ पर एक चर्च भी था, तो उसके भी कुछ अंश यहाँ पर डोम ऑफ द चेन के अंदर मिले हैं, डोम ऑफ द रॉक के, जो मैंने आपको बताया था। यहीं पर एक डिज़ाइन है बिल्कुल नीचे मार्बल में, और उस मार्बल में क्रॉसेस बनी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर एंट्री थी, परमेश्वर के भवन था, यहाँ पे चर्च था सेंट जॉन, और यहाँ पर यीशु मसीह की आराधना की जाती थी। और यहाँ पर जो गोले हैं, जो डिज़ाइन है साइड में जो आप ये देख रहे हैं वाइट बिल्कुल फ़ोटो में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। ये तो ऊपर का स्थान है, परंतु बिल्कुल नीचे का, और उसके नीचे वो जगह है जहाँ पर क्रॉसेस बनी हुई थी। बिल्कुल इस प्रकार इन गोलों में क्रॉसेस बनी हुई थी जब यहाँ पर चर्च था। तो बहुत ही प्राचीन इतिहास है, आप पढ़ सकते हैं, कोई भी बात छोटी नहीं है। इसलिए आप ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हमारा साथ देते रहिए। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में सदा सर्वदा बढ़ता जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।